फ्रेंड्स, आज हम एक नई ताकत और एक नई एनर्जी के साथ चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे इसको सॉल्व करना है और ये हमारे लिए कितना आसान है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और स्कोरिंग के लिए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना। तो इसको वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। तो फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। मतलब हमको यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन दिए हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है हमको। ठीक है, और आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के नियम भी आप लोगों को पता है, नहीं है तो हम एक एक नियम को बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसमें काम करना है, फैक्टराइजेशन कैसे। तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ डज वी डू द फैक्टर व्हेन वी हैव गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 2 है, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। व्हेन वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हेन वी डू फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, देन व्हाट वी डू, तो ये फर्स्ट जो नंबर होता है, ठीक है, ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट जो टर्म होती है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इसके पहले कुछ नहीं है, तो आपको पता है कि ये 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 को हमको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। समझ गए, कोई बड़ा नंबर है हमारे पास, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, तो इस 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे -3 आ जाए। लिसन वन मोर थिंग्स, द सेम सेंटेंस, फर्स्ट नंबर और लास्ट जो कांस्टेंट नंबर होगा उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, देन हमको ये बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये 10 आ जाए और प्लस एंड माइनस करने पे ये वाला हमको नंबर आ जाए। ठीक है, तो कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने की और एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं 10 का ऐसे। तो दिस इज अ लॉन्ग मेथड बट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक, ओके, विच विल हेल्प यू टू improve your knowledge as well as the method, because method is important। तो इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा क्या, और 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 इंटू 5 या 5 इंटू जब 2 कर देते तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, और 5 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -3 आ जाएगा कि नहीं, ये वाला आ जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे ये बोथ कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सो यहाँ से हम नंबर ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू से, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब फैक्टर लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को टर्म को तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, 5x माइनस 2x, इतना कर सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x कर दीजिए, ठीक है ना, और माइनस का कर दीजिए 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये 3x को मैंने -5x और प्लस 2x, -5 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू जब 2 करूँगा तो 10 आ जाएगा कि नहीं, माइनस का 10। दैट मीन्स ये फैक्टराइजेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे हमको दो चीज़ मिल गई, इसको ये हमको दो ग्रुप मिल गए, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप इसका। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ग्रुप से, फर्स्ट वाले ग्रुप से एक x या जो भी चीज़ यहाँ पे कॉमन होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब क्या होगा, जो दोनों जगह है उसको सेम वाली को अलग लेना ही कॉमन कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ है, 5x यहाँ है,
तो यहाँ से मैं x ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। जब एक x यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 2x है, एक x निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? x बस बचेगा क्या? माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ से x बाहर निकल गया है तो अंदर क्या बचेगा? 5। वेरी गुड, आप लोगों को बनता है। साथ में आप लोगों को मेरे साथ बोलना भी है, कॉपी पेन उठाना है, साथ में लिखना है और बोल बोल कर लिखना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। ये फर्स्ट स्टेप समझ आया ना? प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x नहीं है, और हमने बोला कि जब कॉमन लेंगे तब क्या होना चाहिए? सेम। जब भी हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे तब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम तो नहीं है, तब यहाँ से क्या कॉमन निकाल देंगे? 2 निकाल देंगे तो 2 यहाँ से निकल जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? तो जब यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाता है x, ठीक है, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और 2 का इसमें डिवीज़न कर देता हूँ, ठीक है, 2 का इसमें क्या कर देता हूँ मैं? डिवीज़न कर देता हूँ। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? 2 5 जा 10। आफ्टर ऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन और है, वेनेवर योर फैक्टर विल बी करेक्ट, जब कभी भी आपका फैक्टर सही होगा तब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स या ब्रैकेट बोल सकते हो, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू के सेम रहेगी विथ साइन, ठीक है, साइन के साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ x + 5 हो जाए, यहाँ पे x - 5 हो, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब भी सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, तो दोनों आएंगे। जब ये दोनों सेम आएंगे तो आपको एक सेम में से एक यहाँ पे लिख लेना है और एक ये वाला जो कॉमन लिया था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x - 5 लिख दिया, दो सेम थे तो एक उठा के लिख दिया, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसको लिख देंगे x और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x + 2, ठीक है। समझ आ गई क्या बात? इज इक्वल टू 0। जब हम इसके रूट फाइंड करेंगे या 0 फाइंड करेंगे तो ठीक है, जब इसके 0 फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? x - 5 इज इक्वल टू 0 ये लिख देंगे, एंड x + 2 इज इक्वल टू 0 ये लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब 5 कैसे हुआ? ये माइनस में था, अब ये चला गया प्लस उस साइड, ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x है इज इक्वल टू लगाया, ये लेफ्ट हैंड में है, ये चला गया राइट हैंड में, तो क्या हो जाएगा? -2। आपको पता है ना कि इसको अपन क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, इज इक्वल टू RHS, यही बोलते हैं। तो जब कभी भी कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ आती है या कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ जाती है तो उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, इंट्रो में भी पता है, और बेसिकली ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता है। नहीं पता है तो आज पता चल गई, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी x की वैल्यूज़। अब हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है हमको? दिया है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमको पता है बहुत अच्छे से कि हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है? 2 × क्या है? -6 है, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? अब 12 के हमको जब फैक्टर करेंगे, और हमको क्या देखना है साथ में कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए? 1 आना चाहिए। तो हम ऐसे कैसे कर देंगे इसको? तो LCM मेथड से कर दो आप, ठीक है। जैसे इसको कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, मतलब 2 2 जा 4 एंड 3 हो जाएगा क्या? 4 × 3 हो जाएगा ना, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और 4 में से 3 जाएगा तब कितना बच जाएगा? 1, मतलब बोथ कंडीशन आर फॉलोड। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2x², जब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे तो 2x² तो सेम लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 4x - 3x हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 4 3 जा हो जाएगा 12। तो ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का साइन भी आ जाएगा, -6 है तो -6 इज इक्वल टू 0, मतलब केवल इसका खेल है बीच वाले नंबर का।
बीच वाले नंबर को हमको तोड़ना है, फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब छोटे टुकड़ों में बांटना। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। नाउ द सेम कंडीशन इज टेक द कॉमन फ्रॉम द बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से। तो क्या कॉमन यहाँ से ले लेंगे? तो यहाँ से हम ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं क्या? क्योंकि 2 यहाँ से हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 2x लेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ पे एक x बाहर निकल आया तो x बचा गया, बिल्कुल बच गया। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ से 2 का डिवीज़न होगा इसके साथ, ठीक है, क्या होगा? डिवीज़न। तो 2 का डिवीज़न कितना होगा? 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, x तो बाहर निकल आया है तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ से x तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास x कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? x बचा क्या? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब 3 का जब इसके साथ डिवीज़न करेंगे, ठीक है ना, तो कितने बार जब होगा, कितने बार में होगा? 3 2 जा 6, तो x + 2 आ गया इज इक्वल टू 0। हेयर इज अ सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर यू कि यहाँ पे x + 2 है और यहाँ पे भी x + 2 है। जब अभी मैंने बताया कि जब भी आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट होगा तब आपके दोनों ग्रुप की वैल्यू या दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएगी। जब वैल्यू सेम आएगी तो पहले ब्रैकेट की वैल्यूज लिखना है। आफ्टर दैट ये जो हमारा कॉमन वाला नंबर है ना, यहाँ पे विदाउट एनी साइन, इनटू का साइन रहेगा, मतलब विदाउट एनी साइन यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। जब इसके रूट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो आपको बनता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x है इज इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अगर जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते तो क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा RHS में 3 है तो 3 लिख दीजिए। जो भी इसके साथ नंबर प्रोडक्ट रहता है, ध्यान से सुनना, जो भी इसके साथ प्रोडक्ट रहता है वेरिएबल का, जब वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तब ये नंबर प्रोडक्ट वाला कहाँ पे चला जाता है? डिनोमिनेटर में। समझ गए? मतलब यहाँ से आ गई x की वैल्यू, इसको अच्छे से लिख देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, x की ये 2 एंड x की 3/2। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये x + 2 है, ठीक है, अपन यहाँ ने माइनस लगा दी तो x + 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम जब ध्यान से देखेंगे तो देखने में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन फाइंड करेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन था हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करेंगे। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेम अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है सेम अंडर रूट के साथ, ध्यान रखना, फिर से सुनिए, जब कभी भी सेम नंबर का, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जब कभी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट वाला, ठीक है, ये सेम अंडर रूट है, मल्टीप्लाई का केस है, तब यहाँ पे अंडर रूट से कट जाता है और यहाँ पे केवल क्या बचता है? ये कांस्टेंट नंबर बचता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जब तक स्टडी करेंगे ये बहुत आपकी मदद करेगा। या जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं √10 मल्टीप्लाई √10 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? केवल बचेगा। ये केस कहाँ पे अप्लाई होगा? ये केस जब हम ये सब सेम रहेंगे, ठीक है, अगर सेम नहीं है तो ये केस अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट और लास्ट का, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म और ये x² का वेरिएबल वाली टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? सर इसको हम लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 5 √2। तो आप बताएंगे कि सर ये 5 तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इनटू लगा सकते हैं, एंड 2 और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। दैट मीन्स ये कितना लिखा है हमको? 10 लिखा है, 10 लिखा है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई? और 10 को ऐसे कैसे हम ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए और
सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 2 में। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब बोथ केस को फॉलो कर रहा है। सो चलो इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अब यह है प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर दीजिए 5x प्लस 2x, ठीक है, प्लस कर दीजिए 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आगे। यहाँ पे जब हम यहाँ से देखते हैं x यहाँ पे है, कॉमन लेंगे। अब ये तो दो ग्रुप में बट गए ना, ये दो ग्रुप हो गए। अब फर्स्ट ग्रुप से जब हम x कॉमन लेंगे, ठीक है, √2 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा? √2x बचेगा कि नहीं? बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से तो x भी कॉमन नहीं है और 2 भी कॉमन नहीं आएगा। तब हम यहाँ पे क्या करें? कॉमन कैसे कॉमन ले ले? तो अब हमको पता है कि अगर हम एक चीज़ बताइए कि √2 है इंटू √2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं क्या? समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर हमको सिर्फ 2 दिया है तो 2 को तो हम √2 एंड √2 लिख सकते हैं 2 बार। नहीं आई बात समझ में? अगर हम √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, तब 2 को भी तो हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख देता हूँ √2 इंटू √2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। ये कैसे हुआ है ये मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा बैक लो, बैक में देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये तो सेम रहा आएगा, x हो जाएगा √2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, √ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब एक √2 कॉमन निकल आया, अंदर कितना बचा? √2x बचा कि नहीं? बच गया। प्लस है तो लगा दीजिए, यहाँ पे बचा 5 और √2 तो पहले से बाहर निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। सरप्राइजिंग न्यूज़ क्या है आपके लिए कि हमने बताया था, पहले पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1-2 में, कि अगर ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के इक्वल होना चाहिए, तो ये फैक्टर दोनों इक्वल हैं कि नहीं? है ना इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। जब दोनों इक्वल होंगे तो एक ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये तो पता है आपको। जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √2, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या है? वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले इसको करते हैं, √2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5 होगा। समझ आया? ये लेफ्ट हैंड में से था, अब ये चला गया राइट हैंड में, ठीक है, चला गया तो माइनस में हो गया। आपको पता है ना, जब कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाती है तो साइन बदल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -√2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -5 है तो -5 लिख दीजिए। अब आपको पता है कि x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब कहाँ पे आ जाएगा? डिवीज़न में, डिवीज़न में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आपको? यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ तक बात समझ आई क्या? ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? आंसर। इसी को क्या बोलेंगे? आंसर, ठीक है।
मतलब x की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत आसान लग रहा है ना? ठीक है, इसका आगे हम क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। अब है हमारे पास फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या लिखा है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बहुत बहुत आसान है। आपको पता है यहाँ पे कि जब हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें फैक्टर आते, तो फैक्टर को कैसे सॉल्व करना है? टू टेक द एलसीएम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से देखना इस तरीके के क्वेश्चन। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको फैक्टर भी बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा कि फ्रैक्शन के फैक्टर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाय द एलसीएम। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में क्या है? कुछ नहीं है। इसके अपॉन में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 ले लिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। एलसीएम लेंगे 188 का, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी सी लाइन खींचना है और जो भी आपका एलसीएम आया उसको लिख देना है। बहुत अच्छे से इसको, इस स्टेप को समझ लेना, ये आपको बहुत बाद तक काम आएगा। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है बट ऑलवेज करेक्ट। आपको शॉर्ट भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं बट कहीं कहीं पे वो फॉलो नहीं होती, बट इसको एक बार सीख लोगे तो ऑलवेज आपके काम आएगा। जब आपका एलसीएम 8 आ गया तो जो ऊपर वाला नंबर तो ठीक है, नीचे वाले नंबर के साथ आप डिवाइड का साइन बनाएंगे। बना लिया, और जो भी आपका एलसीएम है उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी एज इट इज लिख दिया जाएगा और सेम यहाँ पे भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बन गया। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में? 2x² है, मतलब ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाले नंबर को सेम टू सेम लिखना है, जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, लग गया। अब ऊपर का काम हो गया खत्म, फिनिश। अब क्या बचा? नीचे का। तो 1 का डिवीजन जब 8 के साथ करेंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 8, तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो जितने बार डिवीजन जाएगा उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। लिख गया। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? आगे बढ़ो। फिर जो साइन है वो साइन लगा दिया। हमने बोला ऊपर के नंबर को सेम लिखना है। ठीक है, तो ऊपर क्या है? x है, तो x लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाना है। फिर हमने क्या बोला? नीचे वाले नंबर में क्या करना? डिवीजन। 1 का डिवीजन 8 के साथ करोगे तो 8 बार में होगा, तो 8 लिख दिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया। हमने बोला ऊपर के नंबर को सेम लिखना है, तो सेम लिख दिया आपने। ऊपर का नंबर 1, मल्टीप्लाई लगा दिया। 8 का डिवीजन 8 के साथ करेंगे तो कितने बार होगा? 1 बार होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो 0 कर दीजिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। आपको पता है ये डिनोमिनेटर है, ये 0 है, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा क्या? ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आफ्टर ऑल हमारे पास क्या बचा? 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 होगा कि नहीं? x² है तो x² लगा दिया। माइनस है तो माइनस कर दिया। 8 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 8x होगा कि नहीं? हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दिया। 1 है तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर 8 कहाँ चला गया? तो 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको पता है ना कि 0 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के द्वारा। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो डिफिकल्ट हो गया भाई। तो ये क्या है? 16 इंटू 1 करेंगे, फर्स्ट का लास्ट के साथ। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना? अब क्या है, हमको -8 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? -4 इंटू -4 लिख सकते हैं क्या? 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और -4 और -4 करेंगे तो -8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? एलसीएम लेके भी आप देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या है? लिख दीजिए। 16x² है तो 16x² लिख दिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसको लिख सकते हैं -4x और इसको लिख सकते हैं -4x। -4x -8x हो गया क्या? हो गया ना? और +1 है तो +1 कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भैया बोलो।
ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप करना है और लोगों को शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हो गए क्या 2 ग्रुप्स? जब 2 ग्रुप्स हो गए तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं? पहली बात तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x आ गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन ले लिया हमने। तो अंदर क्या बचा? इसका किसके साथ क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं ना कांस्टेंट वाले का। तो हो जाएगा 4 का डिवीजन 16 के साथ, तो कितने होगा? बोलिए, 4 4 जा 16, तो 4 हो जाएगा। और ये 2x है यहाँ पे, एक x बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा? केवल x। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है? 4x है, 4x कॉमन निकल आया, तो केवल कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं? समझ गए बात को? अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से, 4x + 1 है, यहाँ पे x कॉमन है क्या? नहीं है। 2 कॉमन है क्या? नहीं है। तब क्या, ऐसे केस में क्या करेंगे? जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन हो जाता है। ठीक है, 1 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस नंबर पे कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो जब 1 निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 1 का ये हो जाएगा 1 = 0। ठीक है, फिर वही बात हमको कंपेयर करना, तो 4x - 1 4x - 1 दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फैक्टर है वो करेक्ट है। आगे जब सॉल्व करना है तो क्या करना है? इन दोनों में से एक को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4x - 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 4x - 1 = 0। जब यहाँ से 0 की वैल्यू निकालेंगे या जब यहाँ से रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x - 1 = 0, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 4x - 1 = 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करना है? 4x = 1 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू राइट हैंड में चली गई। सेम हेयर, 4x - 1 हो गया। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं अब, तो क्या हो जाएगा? x = 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो रहता है वो चला जाएगा नीचे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x = 1/4। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? आंसर बोलते हैं। ठीक है, मज़ा आया सॉल्व करने में? ठीक है, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि बाकी बच्चे भी मैथ्स को बहुत मज़े से, बहुत फन के साथ सॉल्व कर सके। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5th वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, 100x² - 20x + 1 = 0। तब यहाँ पे 100x² है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको घबरा जाना है, वैल्यू देख के कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, कोई भी नंबर आ जाए घबराना नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बार सीख लिया तो हमेशा सीख लिया, हमेशा काम आएगा। ठीक है, एक बार आपको मन लगा के सीखना। तो ये हुआ 100 का, हमने क्या बोला था? फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? अब 100 को हम क्या ऐसे क्या लिखें कि ऐड करें तो 20 हो जाए, या सब्सट्रैक्ट करें तो 20 हो जाए। तो एक बात बताइए, 100 को 10 × 10 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, बहुत ही कॉमन बात है। 10 10 जा कितना हो जाएगा? 100, और 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। चलो भाई, बहुत आसानी से तो केस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसको फैक्टर के द्वारा भी निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो अब तो इतना सॉल्व करते करते आ ही गया होगा कि ये चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100x² है तो 100x² लिख दिया, माइनस कर दिया 10x और माइनस कर दिया 10x, प्लस कर दिया 1 = 0। बोलो ये स्टेप समझ आया कि नहीं? -10x और -10x -20x होगा कि नहीं? हो जाएगा। -10 × -10 प्लस का 100 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होगा। अब यहाँ पे हमारे 2 हो गए, 2 ग्रुप हो गए, ये 2 ग्रुप हो गए। अब कुछ ना कुछ हम कॉमन लेंगे। सबसे पहला आपने बताया x,
ठीक है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी x 10 है और 10 यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, डिवीज़न के साथ, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमने 10x कॉमन ले लिया। अब आपको पता है इसका ये कांस्टेंट वाले के साथ क्या करना है, डिवीज़न करना है। 10 का डिवीज़न 10 100 के साथ, ऐसे 10 का डिवीज़न 100 के साथ कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा ना। तो जितने टाइम्स जाता है उतना यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 10 टाइम्स गया, 10 10 जा 100, एक 2x है यहाँ पे, तो 1x बाहर निकाल दिए तो अंदर कितना बचा, 1x बचा। हो गया यहाँ तक क्लियर। माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस 10x है तो यह 10x पहले निकाल दिए तो कितना बचा, 1 बचेगा ना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो फिर से माइनस लगा दिया। अब देखो भैया यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे नहीं है, दोनों जगह नहीं है, मतलब कॉमन नहीं ले सकते। 10 है क्या, नहीं है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जब दोनों जगह कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगी तब आपको क्या करना है, 1 कॉमन निकाल देना है। जब 1 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10x, हो जाएगा क्या, माइनस और प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, और 1 है तो 1 = 0। फिर वही सरप्राइज, मैथ्स बहुत सरप्राइज करती है, ठीक है। तो ऐसे सरप्राइजिंग आपको आते रहेंगे। वही सरप्राइज क्या है, 10x - 1, 10x - 1 हर जगह फॉलो हो रहा है। मैंने बताया ना कि जब भी आपका फैक्टर क्लियर होगा तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम आएगी तो एक वैल्यू लिख देना हमको, 10x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10x - 1। 10x - 1 कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये नहीं सोचना कि सर इसी वाले को दोबारा लिख दिया, नहीं, ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट। अब जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - 1 = 0। यहाँ पे भी हो जाएगा 10x - 1 = 0 होगा। आगे क्या हो जाएगा, 10x = 1 होगा ना। यहाँ पे भी 10x = 1। x की वैल्यू निकाल दो, अब तो बनने लगी होगी। x की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 होगा क्या। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/10, ठीक है। और यही है हमारा आंसर, यही है क्या भैया हमारा आंसर, ठीक है ना। मज़ा आया सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बस आज के लिए इतना ही।